दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल है। आज के इस कार्यक्रम में हम राजस्थान सरकार की अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। इस जानकारियों के लिए हम आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी झुंझुनू आदरणीय जनाब अनीस खां जी से रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय जनाब अनीस खां जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो हमें सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सम्मिलित हैं, उनके लिए हर क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं कल्याणकारी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जो 10वीं के बाद में हायर एजुकेशन तक दी जाती है। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति है, जो व्यावसायिक कोर्सेज करने के लिए प्रदान की जाती है। इसके अलावा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, जिसको आधुनिकीकरण किया जा रहा है कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए पैरा टीचर उपलब्ध करवाए गए हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं, मिड डे मील दिया जा रहा है और समय पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु सरकार द्वारा एक अभिनव योजना मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें जो अपर प्राइमरी मदरसा है उसको 25 लाख रुपए और जो प्राइमरी स्तर का मदरसा है उसको 15 लाख रुपए सरकार जो है अनुदान के रूप में दे रही है, जिससे कि वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित हो सके। शौचालय है, रसोई है, कक्षा कक्ष है, पेयजल की सुविधा है, इन सुविधाओं के लिए। इसके अलावा सरकार अनुप्रीति योजना, जिसमें अल्पसंख्यक छात्र अगर यूपीएससी या आरपीएससी द्वारा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है। प्रारंभिक करने पर भी दी जाएगी और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी राशि दी जाएगी। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए नई रोशनी योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। इसके अलावा नया सवेरा योजना, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, जो स्टैंडर्ड की कोचिंग है, जो रजिस्टर्ड कोचिंग है, जो अच्छी कोचिंग है, उनमें अगर अल्पसंख्यक छात्र प्रवेश लेता है तो उनकी फ़ीस जो है वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को स्वरोजगार हेतु या मजदूर तबका उसको स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किए जाते हैं। स्वरोजगार हेतु जो राजस्थान राज्य सहकारी वित्त निगम द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो मात्र 6% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन उनकी वार्षिक आय जो है जैसे शहरी क्षेत्र में 98,000, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए उन लोगों को जो रोजगार के इच्छुक हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे पीएमटी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या अन्य कोर्सेज के लिए जो है मात्र 3% ब्याज पर जो है अल्पसंख्यक विभाग उनको ऋण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास योजना है, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति निर्माण हेतु जो है अनुदान दिया जाता है, राशि स्वीकृत की जाती है। जैसे वर्तमान में झुंझुनू में, नवलगढ़ में, कुरैशियों के मोहल्ले में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका निर्माण करवाया जा रहा है। मल्टीपर्पज़ स्कूल है, उसमें 2 कमरे बनवाए हैं। जेके मोदी में 2 कमरे बनवाए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ही अल्पसंख्यकों को सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए झुंझुनू में तहसील के सामने कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है, जो केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा समय समय पर विभाग अल्पसंख्यकों को जागरूक करने हेतु जन जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। जैसे झुंझुनू में अभी अम्बेडकर भवन में किया गया था, आगामी जो है बिसाऊ में किया जाएगा, इससे पहले मोहल्ले में किया गया था। इसके अलावा जो स्टेट वेंडर्स हैं उनको विशेष रूप से झुंझुनू अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, जिनको कम पैसे की आवश्यकता है और वो अधिक ऋण से पैसे ले रहे हैं, तो उनको सुविधाजनक ऋण प्रदान करने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपये भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री द्वारा जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। इसके अलावा आपसे
फिर गुजारिश है कि कौशल विकास व अनुप्रीति योजना के बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को रोजगारमुखी बनाने हेतु अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें अलग अलग ट्रेड्स हैं, मोटर व्हीकल का ट्रेड भी है, बिजली फिटर है, प्लम्बर है, कढ़ाई बुनाई है, बंधेज है, हर प्रकार का प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर है, नाई है, हर प्रकार का प्रशिक्षण जो है उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग बैच बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड बैच के नाम से जाने जाएंगे, जो एक प्रशिक्षण विशेष के 25 से 30 विद्यार्थी होने के लिए उनकी अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। ये एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम के नाम से संचालित किया जा रहा है, जो योजना वर्तमान में चालू है। अनुप्रीति योजना के अंतर्गत राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं यूपीएससी व राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित तथा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जिनमें प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता है, उनमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जैसे कि यूपीएससी में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने पर 65,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये और साक्षात्कार पश्चात चयनित होने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये व चयन होने के पश्चात 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये जो अनुप्रीति योजना में लाभान्वित विद्यार्थियों की पात्रता संबंधी शर्तें जो हैं वो निम्न हैं। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र या नियोजक की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 2, भारतीय सिविल सेवा एवं राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100% राशि एवं तृतीय बार 50% राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता राशि नहीं दी जाएगी। नंबर 3, यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वर्ष में उत्तीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अंतर्गत लाभ देय होगा, जो कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा। प्रार्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में नहीं होना चाहिए। प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन हो एवं राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। प्रार्थी का आधार कार्ड व बैंक खाता लिंक होना चाहिए तथा भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को खूब सारी जानकारी मिली होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। औरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।